Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I'm going to share what all options you have after giving CA exams that you can explore after the exams. Of course, they are over now, and India just lost the finals of World Cup, and all of our hearts are aching, including mine. बहुत ज़्यादा mood off है, down है, but I have to shoot this video somehow. क्योंकि फिर कल से मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होगा एंड आई वुड हार्डली गेट टाइम टू शूट वीडियोस. तो मैं यूजुअली जो वीडियो शूट करती हूँ वो सैटरडे संडे ही कर पाती हूँ, इसके अलावा टाइम नहीं मिल पाता है डेली बेसिस पे. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल यू कैन डू एंड व्हाट ऑल आई डिड आफ्टर गिविंग सीए एग्जाम्स. तो देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लियर हो गया, इमीडिएटली गो फॉर OTIC ट्रेनिंग. उसको करके काम खत्म करो, ठीक है. अगर आपका सिर्फ एक ग्रुप खत्म हुआ है, सिर्फ सीए इंटर ग्रुप 1 खत्म हुआ है, ग्रुप 2 अनटच्ड है, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए? यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग ग्रुप 2 विदाउट थिंकिंग कि ग्रुप 1 का रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. वो सोचने की बात ही नहीं है इस टाइम पे. जो आगे दिखना है वो करना शुरू कर दो. इधर ग्रुप 2 के आप 1 या 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू कर दो. जब तक रिजल्ट आते हैं 2 महीने में यू कैन इजिली प्रिपेयर 1 to 2 सब्जेक्ट्स. नाउ इन बिटवीन आई विल सजेस्ट कि इन सबके बीच 1 या 2 ICI इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करना, एज वॉलंटियर, एज MOC, एज एनी अदर वे, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं आप कहीं भी जाते हो ना अपने घर से बाहर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, आप बाहर जाके 1000 में से सिर्फ एक पर्सन से भी बात करते हो तो उस एक पर्सन से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है. मान लो उसने कोई इंटरव्यू क्रैक किया है तो वो जरूर बताएगा कि मेरा इंटरव्यू इस फॉर्म में क्रैक हुआ. एक भी चीज आप जरूर गेन कर वापस जरूर आओगे. ऐसा कभी नहीं होता कि हम घर से बाहर जाते हो बिना कुछ सीखे आते हैं. घर से बाहर निकलना ही इज लाइक यू विल लर्न समथिंग एंड कम बैक होम, राइट. आप कोई नया रास्ता ही नया सीख कर जरूर आओगे, लेकिन वापस जरूर कुछ सीख कर आओगे. दिस इज द वन पॉइंट दैट आई विल ऑलवेज सजेस्ट. सेकेंडली, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपने ग्रुप 1 दिया है एंड अब आप कंफ्यूज्ड है, फाइनल का भी हो सकता है कि मुझे जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, काफी टाइम हो गया, हमने मैंने भी काफी प्रेशर था मेरे ऊपर भी कि अब जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, काफी हलचल चलता है दिमाग में. तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपका ग्रुप 1 हुआ है और ग्रुप 2 फ्रेश पड़ा है तो नेवर स्टार्ट योर जॉब या आर्टिकलशिप. तो आप कर ही नहीं सकते, तो नेवर स्टार्ट योर आर्टिकलशिप या जॉब. ऑलवेज गिव द सेकेंड ग्रुप वंस. ठीक है, एक बार दे दो और आपको लगे कि अगर नहीं निकला तो इतनी तैयारी है कि जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अगला अटेम्प्ट तभी देना. तो मैंने जब IIM की जॉब ज्वाइन करी थी तब मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एग्जाम्स दे दिए थे. ग्रुप 1 मेरा क्लियर हो गया था फाइनल का और ग्रुप 2 के एग्जाम्स दे दिए थे. और आई वाज लाइक कि ठीक है, एग्जाम्स या तो क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुए तो इतनी हो गई है कि मतलब जॉब के साथ हैंडल हो जाएगा. ठीक है, तो ये सोच के मैंने जॉब स्टार्ट किया था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी आधी भी तैयारी हो जाती है दूसरे ग्रुप की, तभी आपको जॉब स्टार्ट करना चाहिए अटेम्प्ट देने के बाद. ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि और क्या करें. अगर ऐसा कुछ टाइम चल रहा है कि आप अभी आर्टिकलशिप पीरियड स्टार्ट किए हैं एंड आपको लग रहा है कि और भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो बेस्ट वे इज टू एक्सप्लोर योर पर्सनालिटी, वर्क अपॉन योर स्पीकिंग स्किल्स, वर्क अपॉन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. एंड उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस, पेपर प्रेजेंटेशंस, ये सब तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. और ये सब क्या होता है आपको अब तक नहीं पता, तो मेरे वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरा रिलेटेड टू व्हाट आर कॉन्फ्रेंसेस बैक टू बैक, एंड यू विल गेट टू learn a lot of things. And for the same thing, मैं कल अनअकैडमी पे 8:30 PM, मतलब मंडे 8:30 PM I'm coming up with a special session what to do after exams. आप अपने पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, आप मेरे एक्सपीरियंस को भी जान सकते हैं, और क्या ऑप्शंस है, कौन सी इंटर्नशिप करनी चाहिए, कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस इवेंट में क्या होता है, जॉब कौन सी करनी चाहिए, किस फील्ड में करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, सबका आंसर आपको कल मिलेगा 8:30 PM अनअकैडमी पे. पर धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस में और भी बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या किया, कोई जॉब कैसे पाई, क्या किया. ठीक है, बट आई थिंक यू शुड ऑल बी ज्वाइनिंग द सेशंस ऑन अनअकैडमी, क्योंकि अगले जो सेशंस मैंने पहले भी बताया, अगले जो मेरे सेशंस होने वाले हैं वो कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है. मोस्टली जो सेशंस है वो किससे रिलेटेड है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से. बहुत कुछ जो बियॉन्ड एग्जाम से, बियॉन्ड CA कोर्स, बियॉन्ड CA सिलेबस है. ठीक है, इन सब में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, आपका अलग कैटेगरी है. मतलब कि आपने ग्रुप 1 भी दे दिया, ग्रुप
2 भी दे दिया। अब आपको या तो आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है एंड आप यू आर क्वाइट श्योर कि या तो आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है, या फिर अगर फाइनल का एग्जाम है तो यू आर क्वाइट श्योर कि क्लियर होने का काफी चांस है, तो अब मुझे अपने जॉब की तैयारी करनी शुरू करनी है, इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तो इस केस में अगर आप है तो आपको सबसे पहले एक सीवी प्रिपेयर करनी चाहिए। सीवी वगैरह के लिए आप मुझसे पर्सनल गाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने सीए बनने के बाद आई थिंक 6 सीवी बदला, एंड द 6th CV इज लाइक द परफेक्ट CV, जिसके बेसिस पे मुझे 7 जॉब्स मिले, मतलब ऐसे हाथ में मिले, ऐसा सिचुएशन रहा है। तो सीवी वगैरह के लिए आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट विद प्रिपरेशन ऑफ सीवी, वरना मैं और वीडियोस ला रही हूँ इसके बाद, सीवी मेकिंग, एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अपने सीवी पे काम करना शुरू करिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करिए, आप एक्सप्लोर करिए कि किस फील्ड में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा बहुत इंटरेस्ट ऑडिट में नहीं है, एंड आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंशियल्स, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू एनालाइजिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब मुझे रोल मिला बिजनेस एनालिस्ट का तो मुझे काफी अच्छा लगा, इसमें फाइनेंस का एनालिसिस होता है, दैट इज वाई मैंने ये जॉब क्रैक किया। अदरवाइज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरा भी बिग 4 में क्लियर हुआ था इंटरव्यू, प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, विच वाज तो मैं बस उसको इसीलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि एक तो वो लोकेशन कहीं और था, एंड सेकेंडली मुझे पर्सनली बहुत मन नहीं था ऑडिट फील्ड में जाने का, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट अदर रोल्स में था। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या रोल्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ये तो सबको पता है। इसके अलावा भी है एफपीएनए, फॉरेंसिक्स, एफडीडी, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंस एनालिस्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और भी ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस है जो ट्रेडिशनल या पुराने वाले जो हमारा यूजुअली वर्क होता है ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स से बियॉन्ड होता है, एंड दैट विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव इनटू द लाइफ, राइट, एंड योर इंटरेस्ट। तो मैंने जब ग्रुप 2 का एग्जाम क्लियर किया था, मतलब दे दिया था, क्लियर नहीं, तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था कि किस फर्म में वर्क फ्रॉम होम मिलता है, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, जॉब में क्या फायदा है, किस जॉब में, किस टाइप की जॉब में वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, हाइब्रिड भी मिलता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। तो आप भी कर सकते हैं, ऑफकोर्स जो सेशन होगा उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी कि बिग 4 में भी 2 टाइप्स होते हैं, वो क्या टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब आपको मैं अगले सेशन में जरूर बताऊंगी अनअकैडमी के। तो ट्राई टू ज्वाइन इट, एंड ऑफ कोर्स इसके बाद जो वीडियोस आने वाले वो आपको लिए काफी प्रोडक्टिव होने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सब्सक्राइब करके जाना। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इवन ऑन टेलीग्राम। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हर चीज की। तो आई थिंक दैट इज इट, और कुछ नहीं बोलना है, और कुछ मिस आउट कर रही हो, नहीं कर रही हो, ओके, दैट इज इट, बाय 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 बाय।